हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कवि बिहारी के दोहे को लेकर के उपस्थित हूँ। कवि बिहारी रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं, जिनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। सतसई के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी दोहा दो पंक्ति का होता है और इस दो पंक्ति में कवि बिहारी ने अपार भाव राशि को भरा है। इसका प्रभाव प्रत्येक पाठक के हृदय पर पड़ता है। कवि बिहारी का दोहा अपार भाव राशि से समृद्ध होने के कारण इसे गागर में सागर भी कहा जाता है। तो चलिए कवि बिहारी के एक दोहे को पढ़ते हैं। देखिए, नरकी अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होई। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को मैं लिखवा दूं। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। नर यानी मनुष्य, अरु मने और, नल नीर यानी नल के जल को कहा गया नल नीर, नल का जल। गति यानी स्थिति, एकय मने एक सा, करे मने करना, जोई मने जो, जैतो मने जितना ही, नीचो मने नीचे झुकना, चलय मने चलना, जाना होना, तेतो मने उतना ही, ऊंचो मने ऊपर और होई मतलब होना। तो यहाँ ध्यान रखिए, नीचो मने नीचे झुकना का अर्थ क्या है? विनम्रता। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। यह दोहा कवि बिहारी का नीतिपरक दोहा है। यहाँ पर कवि बिहारी ने नल के जल से मनुष्य को नैतिकता की शिक्षा दी है। नर की अरु नल नीर की, नर यानी मनुष्य, और नल नीर यानी नल के जल, यानी मनुष्य की तुलना किससे की जा रही है? नल के जल से। गति यानी स्थिति, एके करी जोई यानी एक करता है जो, यानी जो मनुष्य नल के जल के स्थिति के समान अपनी स्थिति को बना लेता है। जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो हुई, यानी जैसे नल का जल जो है बहुत गहराई में जाने से मिलता है, और जितना आप गड्ढा करके नीचे गहराई तक जाएंगे आप देखेंगे पानी उतना ऊपर पहुंचेगा। आप लोग सभी जानते हैं पाइपलाइन बैठाया जाता है, तो पाइपलाइन बैठाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पहले गड्ढा किया जाता है। जितना अधिक गड्ढा किया जाएगा उतना अधिक जल मिलेगा, और जितना अधिक जल मिलेगा उसे हम पाइप की सहायता से ऊपर उठा सकते हैं। तो आप इसी को कल्पना में रखिए अपने दिमाग में। देखिए, कवि बिहारी ने कितने पहले यह बात कह दी है। ये पाइपलाइन ये सब क्या है? आधुनिक समय की बात है, लेकिन कवि बिहारी ने रीतिकाल में ये सारी बातें कह दी थी। देखिए, कवि बिहारी ने कहा है कि जिस प्रकार जल को निकालने के लिए, नल से जल को निकालने के लिए नल के पाइप को हम लोग क्या करते हैं? एकदम जमीन के नीचे ले जाते हैं। जितना नीचे ले जाएंगे पानी उतना ऊपर आएगा। तो मनुष्य के लिए भी वही है कि जो मनुष्य जितना नीचे झुकेगा, जे तो नीचे हुए चले, ठीक उसी तरह से जैसे जल के लिए नीचे जाना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन में जितना नीचे झुकेगा, यानी जितना विनम्रता अपने हृदय में लाएगा, जितना विनम्र होगा, ते तो ऊंचो होई, वह उतना ही ऊंचा होगा। मतलब जो व्यक्ति अपने हृदय में विनम्रता को स्थान देगा, वही व्यक्ति उतना ऊंचाई तक पहुंचेगा, उतना सफलता प्राप्त करेगा। यानी मन में अगर आप अहंकार रखते हैं, पहले ही ऊंचा होने का भाव अगर है, तो आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप सीधे अर्थ में ज्ञान पाने के अर्थ में ही देखिए कि यदि कोई विद्यार्थी विनम्र होकर किसी शिक्षक के पास कुछ सीखता है, तो वह शिक्षक भी
उस विनम्र स्वभाव वाले विद्यार्थी को अपना सारा ज्ञान देने को प्रस्तुत होता है। लेकिन वहीं अगर कोई विद्यार्थी अहंकार में भरे, तो वह ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे उसको जितना भी शिक्षक सिखाए। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि आप सभी जानते हैं महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य हैं। उन्होंने कौरव और पांडवों सबको शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन ने सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन सबसे अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि अर्जुन में जो विनम्रता थी, सीखने का जो आग्रह था, अन्य राजकुमारों से अधिक था। इसीलिए वो द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को हर प्रकार की शिक्षा दी। क्योंकि उन्होंने सबको शिक्षा दी, लेकिन लेने की जो ग्राहकता होती है वो सिर्फ अर्जुन में ही थी, क्योंकि उसके अंदर विनम्रता थी। एक दूसरा उदाहरण रामायण से देखिए। जब रावण श्री राम के वाण से आहत हो जमीन पर गिर पड़ा, ऐसे में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि रावण से राजनीति की कुछ शिक्षा ग्रहण कर ले। तो सर्वप्रथम जब लक्ष्मण रावण के पास पहुंचते हैं तो वह रावण के सिर के पास खड़ा होता है। ऐसे में रावण उसे कुछ नहीं कहता। लक्ष्मण वापस लौट आता है और सारी बात बताता है। श्री राम जब यह जानते हैं कि लक्ष्मण जाकर रावण के सिर के पास खड़ा था, तो वह लक्ष्मण से कहता है कि इस बार जाकर तुम रावण के पैर के पास बैठो। लक्ष्मण ऐसा ही करता है। वह पुनः रावण के पास जाता है और इस बार वह रावण के पैर के समक्ष सिर झुकाकर बैठता है। तब रावण उसे राजनीति की शिक्षा देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि विनम्रता का होना ही एक विद्यार्थी का गुण है। विद्यार्थी का ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का ही गुण है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, उसे समाज में उतनी ही प्रशंसा मिलती है, उसका हर काम आसान होता है और वह हर कार्य में सफल भी होता है। तो इसी बात की ओर कवि बिहारी ने यहाँ पर इशारा किया है। अगर आपको सफल होना है तो आपको नल के जल की स्थिति को अपनाना होगा कि जितना हम नीचे जाते हैं जल के लिए, वो जल उतना ही ऊपर आता है। चलिए अब मैं विशेष को लिखवा देती हूँ। यह एक नीतिपरक दोहा है जो अत्यंत आकर्षक और प्रभावोत्पादक है। दूसरा, कवि बिहारी ने इस दोहे में जीवन के व्यवहारिक सिद्धांतों तथा अपने जीवनानुभव को व्यक्त किया है। तीसरा, कवि बिहारी ने मानव मन की विविध प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। चौथा, विनीत सज्जन का पहला तथा श्रेष्ठता का प्रमाण है, यानी विनीत होना, विनम्र होना। विनीत का अर्थ है विनम्र, उसका अधिक से अधिक झुककर जीवन यापन करना। यहाँ पर यही भाव अभिव्यक्त हुआ है। यह एक दोहा छंद है। इसके 4 चरण हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्रा तथा द्वितीय और अंतिम चरण में 11-11 मात्रा होती है। छठा, कवि बिहारी ने इस दोहे में नीतिपरक अपूर्व भाव को अभिव्यक्त किया है। अपार भाव राशि को अभिव्यक्त करने के कारण इनके दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। सातवां, प्रस्तुत दोहा की काव्य भाषा माधुरी गुण से संपन्न मधुर ब्रज भाषा है। उम्मीद करती हूँ कि कवि बिहारी के इस दोहे का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।